पाकिस्तान चौथे आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट को जीत चुका है। Pakistan have won the World Cup. And they are in. Pakistan and the Netherlands to play in the 1994 Men's World Cup Hockey Final. No idea. गली हॉकी के किसी प्लेयर का नाम? रिटायरमेंट तो उन्होंने ली ही नहीं, वो मरने से पहले तक वो हॉकी ही करता रहा। प्लेयर डिप्रेस भी हो जाता है और डिप्रेशन की वजह से भी हॉकी छोड़ के चले जाता है। हॉकी जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की हॉकी है, 9-10 हज़ार रुपये का जूता है। इंडिपेंडेंट उर्दू की ये खसूसी रिपोर्ट दास्तान है पाकिस्तान के कौमी खेल के जवाल की, कि किस तरह साल हर साल की इंतजामी लापरवाही के बाइस हॉकी का खेल जवाल पजीर हो गया और इससे वो कौम ही नावाकिफ है जिसका इसमें कभी तूती बोलता था। हाँ जी, मेरे हस्बैंड हॉकी के बहुत शौकीन थे और उन्होंने अपने कॉलेज में खेला हुआ है, ये मुझे उनसे थोड़ा बहुत पता है। हाँ, देखी भी है मैंने कि स्टिक होती है, बॉल होता है, एक ग्राउंड होता है, कारपेटेड सा थोड़ा सा। जी, वो ऐसे वो लंबा सा डंडा और उसको ऐसे करके स्टिक और बॉल के साथ। नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे हॉकी का नहीं पता इतना, लेकिन कभी देखा नहीं है इतना। पाकिस्तान में वैसे भी इतना मुझे लगता है ट्रेंड नहीं है आजकल। गूगल करके बता दूँ आपको। पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान। ये कैसे पता चला? गूगल करके पता चला, ऐसे नहीं पता। इनसे पूछे किसी से, किसी को पता है कि नहीं पता? जी आप बताइए। हम खेलते ही नहीं ना, तो हमें मतलब हॉकी का इतना मतलब क्रेज़ नहीं है, मतलब हमें पसंद नहीं है। कप्तान का नहीं पता, बस देखते हैं आजकल जो हॉकी के हालात हैं, बस उतना ही इंटरेस्ट हम भी ले रहे हैं, जिस वजह से शायद ये हालात हैं। नाम नहीं पता, किसी भी खिलाड़ी का नहीं नाम पता। आखिरी मैच देखिए, मेरा ख्याल है कि जब ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे थे तभी देखा था। पाकिस्तान 47 से लेके अब तक अगर इसको आप थोड़ा सा तरतीब दें तो इसके 3 फॉर्मेशन बनती हैं, 47 से लेके 60 तक, 60 से लेके 70 तक और 70 से लेके 84 तक। ये जो पीरियड है ना, ये पूरा पीरियड पाकिस्तान का गोल्डन एरा जिसे कह सकते हैं ना, वो है। स्पेशली जो 70 के बाद वाला है, यानी कि 74 से लेके 85 तक, ये वो पीरियड है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर हलचल मचा दी थी हॉकी के अंदर। और गोल पाकिस्तान की तरफ से 50 से 90 तक 5 दहाइयों में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कुल 37 तमगे जीते, जिनमें गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और कांसी के तमगे शामिल हैं। 90 की दहाई के एक स्टार हॉकी प्लेयर नवीद आलम का शेखुपुरा में जिस ग्राउंड में जनाजा हुआ, उसी ग्राउंड को वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनवाने के लिए एड़ियां रगड़ते रहे। रिटायरमेंट तो उन्होंने ली ही नहीं, वो मरने से पहले तक वो हॉकी ही करता रहा। कोई उसने बिज़नेस नहीं किया हॉकी के लिए, प्लेयर के लिए, ऑर्गेनाइज़र के लिए, बस लड़ता ही रहा। घर की शादियां मिस हुई, घर की फौतियाँ मिस हुई, हर चीज़ मिस की उसने, ज़िंदगी अपनी सब कुछ हॉकी के लिए कर। अनफॉर्चुनेटली हॉकी जो है ये कभी भी जो है हमारी एक होता है ना कि किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। तो अगर जब तक ये प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि हॉकी फेडरेशन जो है वो टोटली बैंक करती है गवर्नमेंट फंडिंग पे, डायरेक्टिव्स पे, स्पेशल ग्रांट्स पे करती है, तो वो स्पेशल ग्रांट्स जो हैं वो हमें अब नहीं मिल रही, डिस्कनेक्ट हो गई है हॉकी।
स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हॉकी बिल्कुल टोटली बंद हो गई हुई है। एडमिशन बंद हो गए हैं उनके, जो उनको स्पोर्ट्स बेस पे मिला करते थे। स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हैं, स्टाइपेंड बंद कर दी गई हैं। हॉकी जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की हॉकी है, 9-10 हज़ार रुपये का जूता है, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। और ये पहले तो ये गरीब आदमी का खेल था, गरीब आदमी का। अब ये गरीब आदमी कहाँ इसको अफोर्ड करते हैं। दूसरा ये है कि जो लड़के खेल रहे हैं, मैं इनको दावा देता हूँ कि ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, कि जिन रिसोर्स में ये खेल रहे हैं, ये रिसोर्स वो वाले नहीं जो आपको दूसरी जैसे करेक्टर्स हैं उनको मिलती हैं। जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हॉकी बंद कर देंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, प्लाजे बना देंगे, और हमारा कौमी खेल है, इसको अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हम ओलंपिक चैम्पियन भी बनेंगे या वर्ल्ड चैम्पियन भी बनेंगे। प्लेयर्स के पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपने लिए डाइट प्लान, क्योंकि एक प्लेयर को मंथली कम से कम 50 से 60,000 रुपीज़ का जौन सा होता है कि वो उसके एक्सपेंसेस आते हैं उसके डाइट प्लान में, जिम में, उसकी स्विमिंग, उनके जौन से ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सब चीज़ों में इतना एक्सपेंसिव आता है। मगर इतनी प्लेयर की सैलरी नहीं होती है जितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ओलंपिक्स मुकाबलों की तारीख में पाकिस्तान हॉकी टीम ने कुल 8 मेडल्स जीते, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। आखिरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1992 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन उसके बाद 2016 के ओलंपिक्स और आजकल टोक्यो में जारी ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। हॉकी के इस हशर का खमियाजा न सिर्फ हॉकी फेडरेशन, नौजवान खिलाड़ी, बल्कि इस कारोबार से वाबस्ता हजरात भी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी टीम जो है वो मलिक की हॉकी से खेलती रही है। मलिक की किट्स सारा कुछ स्पॉन्सर उनको मलिक करता था। जिसके बाद अब बिल्कुल हॉकी डे बाय डे नीचे आती आज आपके सामने हॉकी का कौमी खेल भी ख़त्म हो गया। हॉकी टीम पाकिस्तान फेडरेशन के पास पैसे नहीं है कि इनको कहीं टूर पे भेज सकें, इनकी प्रैक्टिस करा सकें, कुछ भी करा सकें। हॉकी के लिहाज से, फैक्ट्री के लिहाज से अगर आपको बताएं कि जो हमारी डेली की जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 400 से 500 हॉकी की प्रोडक्शन थी, जिसमें वुडन हॉकी 400-500 थी, 150-200 हॉकी कंपोजिट की बनती थी। अब हॉकी चेंज हो गया, अब हॉकी आ गई कंपोजिट में। पहले हॉकी बनती थी लकड़ी की, अब जब लकड़ी की हॉकी ख़त्म होती गई फिर कंपोजिट में आती गई। कंपोजिट में जब आई तो इसका बिजनेस एक कदम ऐसे था, अब बिल्कुल लो हो गया। पाकिस्तान में तो हॉकी रही नहीं है, इसके साथ साथ हमारे काम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है हॉकी का। पाकिस्तान का तो आखिरी ऑर्डर मिले को 5-6 साल हो गए होंगे। हॉकी फेडरेशन का भी कोई ऑर्डर निकलता था, हॉकी फेडरेशन भी अब हॉकी नहीं लेती। स्कूल कॉलेजेस तो ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ आर्मी है, वो भी पीरियडली थोड़ा बहुत आ जाता है। यहाँ कोई टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, उसमें को हॉकी 200, 400, 500 हॉकी चाहिए हो तो वो हॉकी होती है। जब आप एक घर से अब पैसे ले ही जा रहे हैं, आप कुछ दे नहीं रहे हैं उधर, प्लेयर डिप्रेस भी हो जाता है और डिप्रेशन की वजह से भी हॉकी छोड़ के चले जाता है। तो वो डिप्रेशन का सिर्फ यही मसला है कि वो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। उस वक़्त जो प्लेयर को, खिलाड़ी को जो फैसिलिटी मिलती थी वो अब नहीं है। ये जो पीरियड था जो मैंने आपको बताया 74 से लेके 84 वाला, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स थे उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, गवर्नमेंट की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी टीमें थी, उन्होंने अपनी टीमें बनाने को फ़ख्र महसूस किया। जैसे हम लोग पीआई में, मैं पीआई में था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो पीआई का जो टॉप एग्जेक्टिव पोस्ट है उसको छोड़ा हमने, तो सिर्फ हॉकी की वजह से।
सिर्फ हॉकी की वजह से। जूनियर बहुत खूबसूरत टॉस दिए, खुद गेम को लेकर आगे बढ़े, डी के अंदर आए। आम ग्राउंड में खेल कर आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें जब एस्ट्रो टर्फ पर खेलना पड़ता है वो भी उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। काफ़ी देर तो जो उनसे मैं ग्रास रूट लेवल पे ही खेलता रहा हूँ, ग्रास पे खेलता रहा हूँ, मिट्टी पे खेलता रहा हूँ। और उसके बाद जब हमें पता लगा है, जब हम थोड़े से अवेयरनेस हुए हैं कि हम कॉलेजेस में आए हैं, तो तब हमें एस्ट्रो टर्फ का पता लगा कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो उधर आके फिर वही है कि उसके लिए स्पेशल शूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि आम शूज़ पहन के आप एस्ट्रो टर्फ पे खेल नहीं सकते हैं। नेशनल गेम है ना, तो होनी चाहिए, इसका स्कोप होना चाहिए। तो मतलब हॉकी पे तवज्जो दी जानी बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्यों नहीं जी, बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना घरों में कितने बच्चे होंगे जो इस चीज़ के शौकीन हैं। तो ये तो जब आप लोग करेंगे सर्च वर्च तो फिर पता चलेगा। हमारे जो लेजेंड्स थे हॉकी के वो हमें नज़र नहीं आते। आपको क्रिकेट के लेजेंड्स हमेशा नज़र आएंगे, आपकी डेली लाइफ में, आपकी एडवर्टिजमेंट्स में, आपकी टीवी में, आपकी मूवियों में। हॉकी के लेजेंड्स आपको नहीं नज़र आते। ये 2-3 चीज़ें इसी तरह मेरा हाल स्पोर्ट आगे बढ़ेगी कि ग्राउंड्स पर आप अपने लेजेंड्स को प्रमोट करो, वो फिर आगे प्रमोट करेंगे स्पोर्ट को। 5 दहाइयों तक हॉकी पर राज करने वाली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि हॉकी की बेहतरी के लिए वही मॉडल अपनाया जाए जो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में राइज है। क्रिकेटर इमरान खान की हुकूमत ने भी बेहतरी के लिए उम्मीद की किरणें दिखाई हैं और हॉकी ने ग्रास रूट लेवल पर रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका इन्हिसार अमल दरामद पर होगा, वरना जिस तरह नवीद आलम अपने हॉकी में बेहतरी के अरमान लेकर कब्र में चले गए, पाकिस्तान के कौमी खेल का भी बिलाखिर जनाजा ही निकलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल हॉकी को हम रिवाइव करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सुपर हॉकी लीग करवाई जाए पाकिस्तान में, जिसमें कमर्शियल फैक्टर जो है वो आ जाएगा और जो डिसकनेक्ट है बिटवीन हॉकी एंड पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो कनेक्शन दोबारा हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जब मैंने हॉकी का चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा संभाला मैंने, उस वक्त पूल के अंदर ना कुछ 24 लड़के थे। 24 में कुछ 10 लड़के आते थे जो वो ना इधर से ना इधर थे कि जो वो छोड़ जाएंगे बाई वर्चू ऑफ एज, या उनका जो वो समझ जाएंगे हमारा टेन्योर पूरा हो गया। तो आप ये कह लें कि 15 से 20 लड़के थे। तो पूल पाकिस्तान का जब 15 से 20 होगा 22 करोड़ आवाम में, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हालात है ना, इस वक्त हमारे पूल में कम से कम 400 से लेकर 450 लड़का सीनियर टीम के लिए भी, डेवलपमेंट स्क्वाड का भी, जूनियर का भी, अंडर 18 और अंडर 16। अभी रिसेंटली हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो हॉकी को बिल्कुल पैट्रनाइज़ करेंगे और इसमें जो मुश्किलात हैं हॉकी फेडरेशन की उनको दूर करेंगे। तो अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने काफ़ी ऐसे इकदाम किए हैं जिसमें हमने प्लेयर्स के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है 3 कैटेगरीज़ में कि हम प्लेयर्स को पैसे भी देंगे, और उसके अलावा हमने काफ़ी जगह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एस्ट्रो टर्फ भी लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अलावा सबसे पहले जो हमारी वो ख्वाहिश थी कि हम एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉकी बनाएं, तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया। अभी उसके लिए फ़ंड्स भी जो है इस बजट में रख दिए गए हैं, तो उसकी अप्रूवल होनी है। इसके अलावा हमने सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि वो जो है हमें एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो दे, और उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है। देखिए जी, मैंने जब टेक ओवर किया 17वें नंबर था, 17वां नंबर था। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान 17वें पे ना स्टैंड करे, ये जो बेस्ट ऑफ 8, 9, 7 एंड उसके अंदर आए। अपनी प्रो हॉकी लीग भी शुरू करने जा रहे हैं, जैसा PSL हो रही है, पाकिस्तान सुपर क्रिकेट लीग हो रही है PSL, तो इसी तरह हॉकी की भी सुपर लीग हम कराने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कों को भी रोज़गार आएगा और हमारा कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लीग करवाएं जिसमें प्रोफेशनल पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स वहाँ पाकिस्तान में आके खेलें। शौक़ तो हमारे खून में हॉकी, मेरे बाप दादा से हॉकी चली आ रही है, लेकिन बस शौक़ नवीद आलम मर गया, हम मर गए, हॉकी मर गई।
हॉकी हमारा नेशनल खेल है और इंशाल्लाह ताला जितनी देर मैं इस ग्राउंड में आऊँगा या मेरी ज़िंदगी है तो मैं हॉकी पे सर्व करूँगा। जितनी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मैं करूँगा, मगर हॉकी नेशनल गेम है, हमारा प्राइड है और इंशाल्लाह ताला हमने फिर हॉकी को वापस उसी मुकाम पे लेके आना है।